नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग आज ध्यान दें, ये आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हैं और सभी ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो है क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझें। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x ऋण 1/x बराबर 1 का विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर पहले ध्यान दें कि विविधकर होता क्या है। विविधकर d बराबर होता है, इसको बड़ा D से निरूपित करते हैं, बराबर b² माइनस 4ac होता है। b² माइनस 4ac। अब यहां b, इसी समीकरण से b और a और c का सबका मान निकाल के रख देना होगा। अब हल करेंगे कैसे। x ऋण 1/x बराबर 1, x का x में गुणा हुआ, x² ऋण 1/x बराबर 1/1 कर दीजिए। 1 का गुणा अब इसमें ऊपर हो जाएगा, इसका 3 गुणा कर लीजिए। x² ऋण 1 बराबर x, या x² यहाँ लिख देंगे। x² ऋण x को उठा लेंगे इधर, x ऋण 1 बराबर 0। ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दें, ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे तो यहाँ a के लिए यहाँ छिपा 1 है, यहाँ b का मान ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ c का मान ऋण 1। तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 1। अब b² माइनस 4ac निकाल लीजिए। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब b का मान कितना दिया है, ऋण 1। ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान ऋण 1। अब 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण और ऋण का यहां धन हो जाएगा, 4 एकम 4। अब 4 और 1 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान दें, आपको कुछ करना नहीं है, इसका विविधकर ज्ञात करना है। ठीक ना। तो विविधकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac और x, इसको हल कर लेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो x का x में गुणा होगा तो ये द्विघात समीकरण बन गया। और जब तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से, तो a का मान 1 आया, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ b का मान ऋण 1, यहाँ 1 छिपा है तो ऋण 1 हो गया, c का मान ऋण 1 ही है। अब b² माइनस 4ac निकल गया। ठीक ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान दें। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल क्या है। के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ये पूछ रहा है, का मान पूछ रहा है, 1/अल्फा था 1/बीटा का। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम निकालेंगे क्या, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ठीक ना, माइनस b/a, माइनस b/a। अब बराबर देखो, ध्यान दो, माइनस b/a, यहां b का मान यहां ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहां b का मान ऋण 14 होगा। तो ऋण 14 बटे a का मान 2 हो गया, बराबर क्या होगा, बराबर ऋण का धन हो गया, 14/2 बराबर 7 हो गया। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान यहां 7 दिया है, 7/a का मान 2 दिया है, बराबर ये 7/2 हो गया।
अब इसको जो है इसका मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेंगे, बीटा का गुणा 1 में होगा तो बीटा धन अल्फा का 1 में गुणा होगा अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अब मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 7 आया, तो 7 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 7/2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 2 बटे 7, 7 से 7 कट गया, बराबर आया 2। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कितना आया, अल्फा 1/अल्फा धन 1/बीटा का मान कितना आया, 2 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। अब ध्यान दें तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x² ऋण 6x धन 4 बराबर 0 का विविध कर, का विविध कर, विविध कर ज्ञात करना है। तो विविध कर होता क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac। आप लोग ध्यान दें, अब तुरंत निकाल लेंगे। यहां b का मान क्या है, ऋण 6, तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान क्या है 3 गुणे c का मान 4। अब क्या हुआ, छछवा के 36 ऋण 4 × 12 = 48, 12 × 48 घट जाएगा, ऋण 12 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये 48 आया, 36 आया, 48 में 36 जाएगा तो इसी का चिन्ह लिख देंगे बाद ऋण 12, ठीक ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया सीधे, ठीक। आप लोग ध्यान दें। अब चौथा क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको ध्यान दें। दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन 2x² धन ax धन 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है। तो किसका मान क्या करना है, a का मान, ठीक ना, a का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है जब एक मूल 2 है लिखेंगे, चूंकि एक मूल 2 है अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक ना। एक मूल 2 है तो यह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब संतुष्ट करने का मान मतलब क्या होता है कि 2 का जो 2 है वो x की जगह पर मान रख दिया जाता है। तो ध्यान दें, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 में x के जगह पर 2 रख देंगे। 2 गुणे 2 का वर्ग धन a गुणे 2 धन 6 बराबर 0। अब 2 गुना 4 गुना 8, 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 गुना 8 धन 2a धन 6 बराबर 0, 8 और 6 14 धन 2a बराबर 0। ध्यान दें, ये जो है 8 हो गया और ये धन 6 है, यह ax है। तो आप देखो 8 और 6 14 धन 2a बराबर 0, तो 2a बराबर ऋण 14 इधर आ गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 14 बटे 2 बराबर ऋण 7। ये 2 सत्ते 14, तो ये ऋण जाएगा, ये ऋण ऊपर हो गया, या 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 ऋण 7, ये ऋण ऊपर जाएगा, आ गया ऋण 7 हो गया। इसका मान क्या आ गया, ऋण 7, आंसर ये हो गया, ठीक ना। काटेंगे तो क्या होगा, ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये कहां जाएगा, ऋण इसके साथ हो जाएगा, ये ऋण किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो ये ऋण 7 हो गया, ठीक। अब ध्यान दें 5वां क्वेश्चन आप लोग,
पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन दिया है 2x² ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है। इसे अल्फा बीटा को यक्ष के दो मान होते हैं, उसी को अल्फा बीटा भी कहते हैं, और यही दो मान जो आएंगे उसी को शून्यक भी कहते हैं। कभी कभी शून्यक पूछता है कि समीकरण बराबर इतना है तो शून्यक ज्ञात कीजिए, तो उसी को मान बस निकाल लेना होता है समीकरण का, तो वही दो मान आते हैं, वही शून्यक कहलाते हैं। तो यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, मूल कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए होता है। तो ऋण बी का मतलब यहाँ ऋण 3 दिया हुआ है, तो ऋण पहले से ऋण 3 बटे ए का मान 2 हो गया, बराबर ऋण का धन हो गया, तो 3 बटे 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 बटे 2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, सी बटे ए होता है। सी का मान क्या है, 5 है, सी बटे ए होता है, तो 5 है, सी का मान 5 बटे ए का मान 2 है। बस अब ये दोनों मान आ गया, तो इसका मान ज्ञात करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, या लिख सकते इसको अल्फा इंटू बीटा, कॉमन ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर है, बीटा निकल गया, तो बीटा बचेगा, अल्फा निकल गया। अब इसी में मान रख देंगे, यहाँ अल्फा बीटा का मान कितना आया, 5 बटे 2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है, 5 बटे 2, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 बराबर 3 बचे 15, 3 बचे 15 बटे 4, दुगुना 4, ये 15 बटे 4 आंसर हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर के जो है रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसी से बच्चे घबराते हैं कि ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम सरल कर लेंगे। यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा में से अल्फा बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो जब अल्फा बीटा निकल गया तो अल्फा यहाँ बचा और यहाँ बीटा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी के रूप में हम मान जानते हैं, रख दिए आगे, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे समझे होंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।